ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी, पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली ज्ञान मिलती है। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं कलाकार हैं, किरदार निभा रहे हैं। एक का किरदार न मिले दूसरे से, तो हर एक अपना अपना उसका अलग अलग किरदार सब आत्माओं को मिला हुआ है, वो अपने अपने किरदार में है। बस इसी नज़र से हमें पूरी दुनिया को, पूरी मानव समाज को, अभी के सारी क्रियाकलापों को उसी नज़र से देखना है। हम बहुत हल्के अनुभव करने लगेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को यानी क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्माभिमानी बन बाबा को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं पूरी तरह से श्रीमत पर चलो, आत्माभिमानी बन के बाबा की याद में रहो, यानी उनके सानिध्य में खुद को अनुभव करो, और रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। जैसे ही उठते हैं पहले बाबा की गोद में सिर रखना है, बाबा प्यार से दुलार से उठाएंगे, सहलाएंगे। वो अनुभूति जब रहेगा ना, तो बाबा की याद से हम इतना शक्तियों और गुणवत्ताओं से भरपूर हो जाएंगे कि फिर कोई किरदार कुछ भी हमारे आसपास, हमारा कर्मिक अकाउंट जो है, कर्मों का लेखा जोखा जो है, हिसाब किताब, वो उसमें कुछ भी ऊपर नीचे रहे, हम खुद को उससे अलग अनुभव करते रहेंगे। और कहते हैं सुबह उठ के याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे, याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। याद में रहने की बहुत सारी युक्तियां हैं, कोई भी युक्ति से बाबा की याद में रहने का पूरा अभ्यास बना लेना है, तो बाबा कहते हैं कि माया जीत बन ही जाना है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं, तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाबा की कभी महिमा नहीं करते। अपना बच्चा जो होता है पिता की महिमा थोड़ी करता है। बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं ये हमारे पिता हैं, बस जानते हैं, प्यार होता है, सम्मान होता है, लेकिन महिमा नहीं गाते रहते। अभी ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के पिता को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा हैं। वो है परम आत्मा, जिनको सुप्रीम सर्वोच्च कहा जाता है।
उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। बाबा कहते हैं कि जो किरदार जो आत्माएं निभा रही है ना, वही आत्मा है ना। तुम जानते हो नाटक में किरदार नंबरवार होते हैं। हर एक के किरदार अनुसार इतनी तनख्वाह यानी पगार मिलती है। बाबा कहते हैं जिसका जो जैसा किरदार है ना, आज बाबा फिर एक नई अनोखी बात बतला रहे हैं कि हर एक का किरदार के अनुसार उतनी तनख्वाह, उतनी पगार उसको मिलती है। जिसका जैसा किरदार होता है ना, जैसे मेन हीरो का जो रोल करता है लौकिक में हम देखते हैं, उसको सबसे ज़्यादा फीस मिलती है, पैसे मिलता है। जो उसके बाद जिसका किरदार जितना जैसा जैसा रहता है उसके अनुसार उसका कम होता चला जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी वैसे ही है। इस बेहद नाटक में सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब किरदारधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको किरदार मिला हुआ है। अभी कल परसों ही बाबा ने बतलाया था कि 1-2 जन्म वाले हैं वो लगभग मोक्ष के का जैसा अनुभव कर सकते हैं, 1-2 किरदार के लिए मात्र आते हैं। तो रूहानी पिता बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है। तो इसमें ये बात समझ में आती है ब्रह्मा कुमार को कि 1-2 जन्म के लिए जो आएगा वो कितना कम सुख पाएगा। सुख का अनुभव उसको बहुत कम होगा, और जो जितना ज़्यादा शुरुआत से आएगा उसको सुख उतना ज़्यादा वो अनुभव करेगा। तो इसलिए मोक्ष तो रहा लेकिन सुख का अनुभव कम हुआ, पगार कम मिली। इसलिए बाबा कहते हैं कि समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है। सब रूहों का किरदार एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी ताकत एक जैसी नहीं है। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा किरदार उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। जो लौकिक कलाकारी होती है उसमें कितना जो बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं उनका कितना नाम होता है, उनका कितना महिमा किया जाता है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं तो इस बेहद के ड्रामा में हम अपना किरदार जिसमें बस यही फ़र्क है कि उसमें किरदार में जितना कैरेक्टर में बंदा जितना घुस गया उतना ज़्यादा वो उसको खिल जाता है और उसकी तारीफ़ होती है। बाबा के इस बेहद के ड्रामा में हम जितना ज़्यादा किरदार से बाहर रहते हैं उतना ज़्यादा हम काबिले तारीफ़ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर देखने के लिए लोग आएंगे, दर्शन के लिए जिसको कहते हैं ना भक्ति में। तो ये बेहद का ड्रामा है, और इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाबा हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें वो सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। वो सब तो हद के होते हैं, यहाँ बाबा एक्टर डायरेक्टर सब हैं बेहद के। उनको अपना छोटा किरदार मिला हुआ है। बाबा का किरदार छोटा सा है लेकिन एकदम बहुत अनोखा है। किरदार आत्मा निभाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का किरदार ऐसा है। बाबा कहते हैं किरदार सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है और अभी सबको आत्माभिमानी स्थिति में आना है। बाबा ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। सतयुग में सब स्वाभाविक तौर पर आत्म अभिमानी होते हैं। तब तो ये समझते हैं ना कि ये शरीर अब पुराना हुआ, अब छोड़ के नया शरीर में जाने वाले हैं। बाबा को नहीं जानते, बस इतने होता है कि पिता को नहीं जानते रहते, उसी समय से भूल जाते हैं पिता को। तो इतना भर के पिता ने दिया है, बाबा ने दिया है कि वो आधा कल तक तो चलता है, तब तक तो ज़रूरत नहीं पड़ती है तो याद भी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ज़रूरत का महसूस करने लगते हैं तो पुकारने लगते हैं, याद करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाबा को भी नहीं जानते। यहाँ ना आत्म अभिमानी है और ना बाबा को जानते हैं। और ये आत्म अभिमानी थे तभी तो पाप और पुण्य जैसी चीज़ों का कंसेप्ट बनाया गया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है। क्यों? पाप आत्मा के अकाउंट में जुड़ेगा ना, तो आत्मा की स्थिति के हिसाब से हमें वो काम नहीं करना है। लेकिन जब आत्मा को भी भूल गए तो देखे कि अरे कहाँ, अभी तो किया, अभी तो नहीं कुछ गलत हुआ, तो मतलब ये सब बेकार है। वास्तव में बेकार नहीं था, वो आत्माभिमानी स्थिति के लिए था। आत्मा को भी भूल गए, परमात्मा को तो खैर शुरू से ही भूले हुए हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, पुण्य और पाप वाला जो हमारा एक कंसेप्ट हमारे समाज में हमें रखा गया था, ये सतयुग से चला आया होगा और वो अब पूरा वो भी करप्ट हो गया।
इसलिए पापा कहते हैं अब ना आत्माभिमानी स्थिति है ना बाबा को ही जानते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बाबा को भी जानते हो। और अभी हम क्या हो गया है, अभी हम देवताओं से भी एक कदम आगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्माभिमानी भी हो गए हैं और बाबा को भी जानते हैं। तुम ब्राह्मणों को निराला ज्ञान मिलता है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं कलाकार हैं, सबको किरदार मिला हुआ है जो एक न मिले दूसरे से। और ऐसा किरदार मिला है जो एक का किरदार दूसरे से नहीं मिलना, वो सारा किरदार आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वो भी किरदार आत्मा ही धारण करती है। तो लौकिक किरदार भी कर रहे होते हैं तो कर तो सब आत्मा रहा होता है ना। अच्छा किरदार भी आत्मा ही लेती है, आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ। परंतु आत्माभिमानी नहीं बनते, उसके भान में नहीं आते हैं। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते उस समय आत्मा को तो भान होता है, आत्मा की अभिमानी स्थिति में होते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम सबको जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। हम शूद्रों से भी उत्तम हैं और देवताओं से भी। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने, जो देवता बनने वाले ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जाहिर से तो मुख वंशावली होंगे। और इसीलिए भक्ति में कहीं कहीं हम सुनते थे ना कि ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को पूजा में कुछ भी छूना है, इधर उधर घसकाना है, मूर्तियों को साफ करना है, तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं। क्यों भाई? ब्राह्मण देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये अर्थ अब बाबा समझाते हैं। लाखों आते हैं प्रदर्शनी में, जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वो निकलते जाएंगे, अभी धड़ धड़ बाबा कहते निकलेंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे, सब तरह का निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस यानी राजकुमार राजकुमारी बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक राजकुमार राजकुमारी बनने हैं। सतयुग से लेकर त्रेता तक राजकुमार राजकुमारी भी बनना है, गरीब भी बनना है, साहूकार भी बनना है। सब तरह का किरदार होगा ना। लगातार आबादी बढ़ेगी तो सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तो त्रेता तक में 33 करोड़ बाबा कहते हैं आबादी होती है, तो उतना आत्माओं में राजा भी तो कितने होंगे? 108 से थोड़ी होगा, तो बहुत सारे राजाएं होंगे। तो उस वैसे वैसे राजा भी बन रहे हैं। तो तुम सेवा करते रहते हो, ये भी नथिंग न्यू। बाबा कहते ये सब भी कुछ नया नहीं हो रहा है। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर सिंगल संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाबा आएंगे पतितों को पावन बनाने, बाबा आएंगे पतितों को पावन बनाने, और हम फिर यही सब सेवा करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व का इतिहास भूगोल। नंबरवार तो हर बात में होती ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छा से युक्तियों से समझाते हैं ना, तो उनका बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे को सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाला अच्छा समझाते थे। कोई उनके बाद दूसरा समझाए तो कहेंगे नहीं पहले वाला ज़्यादा था। तो तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। तो भाई हर बच्चा हर तरह का नंबरवार हर बच्चा है ना, तो हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। बाबा कहते हैं भाषण करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए जो अच्छे बच्चे होते हैं, उत्साह में होते हैं ना, और मंथन खूब करते हैं, उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा उमंग होता है कि हम नया नया ऐसे ऐसे युक्ति से समझा सकते हैं, खुद के अनुभव के साथ कि हम तो ऐसा ही समझते थे और ऐसे बहुत लोग ऐसे जो आज भी ऐसा ही समझते हैं। तो उनकी बातों से जब हम चलेंगे, तो उनके भावनाओं से हम जुड़ेंगे, तो उनको बात बहुत दिल तक पहुँचेगी। और कहते तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। बाबा कहते तुम सब पुरुषार्थी हो और फिर धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? ट्रेन की तरह हो जाएंगे, एक के पीछे एक सब आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी,
यहाँ बाबा मेल का मतलब एक्सप्रेस, जो आज बोलते हैं ना हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन, एकदम अच्छे से चलने वाला। तो वैसे कहते हैं बाबा कि मम्मा जो थी वो सबसे स्पेशल थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। बाबा का कहते हैं बाबा कि पता थोड़ी चलता है कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा, इसलिए बाबा का नहीं बता सकते, लेकिन मम्मा का तो पता है। तो मम्मा बहुत स्पेशल ट्रेन है। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, बाबा और दादा दोनों जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमें सिर्फ यही मान के चलना है कि सब जो भी उनके मुख से निकल रहा है, जो भी मुरली में आ रहा है, वो सब कुछ शिव बाबा सुनाते हैं। बाबा और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वो अंतर्यामी हैं। बाबा कहते हैं जानते तो दोनों हैं, लेकिन शिव बाबा कौन होंगे? अंतर्यामी। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार हैं, बाबा भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक पिता का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो पिता समझते हैं कि ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा, खूब नाम करेगा। कोई बहुत अच्छा पढ़ने उड़ने में होता है तो लगता है ना कि बहुत नाम रोशन करेगा। ये भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सेवा में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसी को पिता का संदेश देना, समझाना। मुख्य बात तो यही है ना कि बाबा का परिचय दें और उनके अवतरण की बात को बुद्धि में बिठा सके। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसी को 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं? तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं? कहा सपूत 2 हैं। 5 बच्चे थे तो कहता है सीधे सीधे कि मेरे 2 बच्चे हैं। बोला क्यों भाई? तो आपके तो 5 हैं। तो कहता है सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत हैं। बाबा कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। डॉक्टर निर्मला, बाबा कहते हैं बहुत अच्छी बच्ची, बहुत प्रेम से लौकिक पिता को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। ये भारत की सेवा है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नर्क रावण ने बनाया है। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वो रिपीट होगा। जो कुछ भी बीत रहा है ना वो सब रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजेड फिर आयरन एजेड बनना है। बाबा कहते हैं पहले स्वर्णिम अवस्था में आएंगे, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा और हम लोहे की अवस्था में आ जाएंगे, लौह युग में, और जिसमें पूरा अभी अंत में जंग लगे हुआ लोहा हो गया, एकदम जड़जड़ीभूत। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। जो राम राज्य कहते हैं ना वो वास्तव में वो तो चंद्रवंशी था। त्रेता की बात है। इस ब्रह्म कुमार का अभी तक का मंथन तो यही रहा है कि स्वर्ग का वास्तव में अगर बाबा ने साक्षात्कार नहीं कराया है ना तो हम कल्पना से नहीं पहुंच सकते हैं स्वर्ग तक। हमारी कल्पनाएं वहां तक नहीं जाएंगी। हमारी कल्पनाएं द्वापर की शुरुआत तक जा सकती हैं, उसके आगे की हम कल्पना नहीं कर सकते। उससे बेहतर खाली इतना समझ सकते हैं कि चंद्रवंशी साम्राज्य था, लेकिन सूर्यवंशी क्या था, कैसा था, ये हम कल्पनाओं से नहीं पहुंच सकते। इस समय तुम सब रूहानी यानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तो अभी तो हम हैं तो युद्ध के मैदान में, इसलिए बाबा हमें क्षत्रिय का भी टाइटल देते हैं अभी वर्तमान में। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वो हैं जिस्मानी क्षत्रिय। तो बाबा हमें ब्राह्मण के साथ साथ आज क्षत्रिय भी कह रहे हैं। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से, एक दूसरे से, मतलब हाथ से हाथ, दंगल जो जिसको कहा जाता है वो चीज़ होता था। आप अभी फिर उसके बाद ये औजार आ गया, तो हाथ से हाथ, शरीर से शरीर नहीं होकर के औजारों से, उसमें भी शरीर का ही ताकत लगा है कि औजारों से। अब उसके बाद अब और आ गया, एकदम दूर दूर से बम फोड़ते रहे, तो धीरे धीरे वो चीज़ होता गया। तो अगर आपस में लड़ते थे फिर विजयी को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बनाए हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय है, लेकिन हमारा क्षत्रियपन और उनका क्षत्रियपन में कितना अंतर है। तुम माया पर जीत पाते हो श्रीमत पर चलकर। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा।
रूह को पिता आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाबा कहते हैं विकर्म हमारे विनाश हो सकते हैं, उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा जब हम बाबा की याद में रहेंगे। बाबा को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाबा समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे ना तो बल्कि और खुशी में रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि अभ्यास करो बाबा की याद में रहने का। बाबा आप कितने मीठे हो, आत्मा कहती है बाबा। बाबा ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा वृक्ष है, ये वैरायटी धर्मों के मनुष्य सृष्टि है, इसको कहा जाता है विराट लीला। बाबा ने समझाया है कि इस मनुष्य वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस वृक्ष का है, कोई किस वृक्ष का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहाँ से भेजते नहीं हैं। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है, कोई वहाँ से भेजने वाला नहीं होता है। जिसका जब किरदार होता है वो आत्मा अपने आप यहाँ पहुँचती है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये परमात्मा पिता एकलौते हैं जो धर्म और राजधानी दोनों स्थापन करते हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, अभी संगम का समय है, ये अभी दुनिया में कोई थोड़ी जानता है। विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमने किन्हीं से सीखा, उन्होंने किन्हीं से सीखा, वो ब्रह्मा बाबा साकार बाबा से मिल रहे, उनसे सीखा, तो वो हमारे अगर उस तरह से देखें तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए। तो सीजरा है, पहले पहले ब्रह्मा ऊंच फिर सीजरा निकलता है। बाबा कहते सबसे पहले ब्रह्मा बाबा हैं और फिर वहाँ से सीजरा निकला। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वो पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वहीं आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं, इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आइए। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहाँ गंगा बहती है, समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे। क्या क्या बैठा के बुद्धि में हमारे रखा हुआ था, इतना कचरा भर के रखा था, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वो फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने पिता का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाबा की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे। शिव बाबा की गद्दी सबसे ऊंची है। फिर है वैजयंती माला, तो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार वहीं, फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं माला इसलिए नहीं बनता ब्राह्मणों का क्योंकि रह के बच्चे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं, गृहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत, सुनंती कथंती ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। भागते हो इतना करके जो भागते हैं ना वो चंडाल बनते हैं। फिर माला कैसे बने? इसलिए बाबा कहते हैं माला नहीं बन पा रहा है ना। तो बाबा समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में
मीरा। बाबा कहते हैं भक्तों की माला की बात करें तो फीमेल में सबसे ऊपर मीरा और मेल्स में नारद का नाम है। तो संगम पर बाबा ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में हैं। स्वर्ग के मालिक तो थे लेकिन अभी नर्क में है। बाबा कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। ये तो बाबा ही आकर बताते हैं। वो इन सब शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर। ये आत्मा कहती। बाबा कहते हैं ये जो सागर का अनुभव मैं आत्मा करता हूँ, तभी तो हम बाबा के लिए ऐसा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं ये सब कुछ आत्मा कहती है। बाबा समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था। आखिर वो सतयुग के मालिक थे, सतयुग में थे, तो उसके पहले वो क्या थे, उनके आगे क्या था। जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है, तो यही संगम युग ही बना होगा, उसी में वो पुरुषार्थ करके ना लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाले। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला, स्वर्ग के रचता बाबा से। बाबा का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा भी इतना पूजा पाठ करते थे लेकिन वो जानते नहीं थे। पूजा करते थे परंतु जानता नहीं था। अब बाबा ने समझाया है, ये संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने का ज्ञान दिया है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो उसी का कल बाबा ने बतलाया ना, भागवत गीता कहते थे, और भागवत क्या था, जीवन कहानी। और गीता जो ज्ञान है वो बहुत छोटा कर दिया, समेट दिया। गीता कब रची गई ये जानते नहीं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑल राउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं भारत का किरदार पूरा है ऑल राउंड, सब तरह का है, बाकी तो सब बाद में आया। बाबा कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाबा आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाएं कैसे? वहाँ तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। बाबा अभी संगम पर ही ज्ञान देते हैं। नॉलेजफुल है ना, ज्ञानवान है तो अभी ज्ञान दे रहे हैं। जरूर ज्ञान सुनाने अंत में आना पड़े। अभी हम पूरा बुद्धि हमारा बंद हो गया है, ज्ञान समाप्त हो गया है, तब ना ज्ञान दे रहे हैं बाबा। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? बाबा कहते हैं शुरुआत में तो इतना भरपूर रहे हो, क्या सुनाएंगे? ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। उसमें लौकिक में क्या कर दिए, सबका सेना बना के दिखाया है। बाबा समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। बाबा से प्रीत नहीं है, कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। बाबा कहते हैं पांडवों की बुद्धि प्रीत बुद्धि थी, कौरवों और यादवों की प्रीत बुद्धि नहीं थी, विपरीत बुद्धि थी। आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे और खत्म हो गए। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा थे। पांडव मतलब रूहानी पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और
प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो का किरदार निभाना है, तब ना हमारा तनख्वाह बढ़ेगी। हर एक कलाकार का अपना अपना किरदार है, इसलिए किसी भी किरदार से रीस नहीं करनी। कभी किसी किरदार को देख करके कुछ चिंतन नहीं चलाना है। सबका अपना अपना किरदार बाबा ने दिया हुआ। दूसरा है सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा हमें कितना ऊपर उठा देते हैं, कितना अमूल्य ज्ञान दे करके इस विकारी दुनिया, विकारी की हर चीज़ से हमें एकदम अनोखा अलग कर देते हैं बाबा, एकदम हथेली पर उठा लेते हैं बाबा। और आगे वरदान देते हैं मेरे बाबा, और वरदान देते हुए कहते हैं कि बाबा के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा जैसा बनेंगे, तो बाबा जैसा बनेंगे तो बाबा का सारा संस्कार, सारा गुण, सारी शक्तियाँ जागृत होंगी। तो ये जो पुराना, ये जो रावण के प्रभाव में जो विकसित हुआ है सारा संस्कार व्यर्थ वाला, स्वागत है, सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाबा समान होंगे। जब आत्मिक अवस्था में आएंगे ना तो वो बाबा समान ही होंगे। जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल, एकदम स्वाभाविक बन जाए। ये हमारा भी ये संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। बाबा कहते हैं स्वतः वो चीज़ होने लगे तब समझो कि वो संस्कार बन गया। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। संस्कार वास्तव में वो चाबी है ना जिसके अनुसार सारा काम, क्रियाकलाप होता रहता है। उस संस्कार को ही परिवर्तन करना हमारे इस ब्राह्मण जन्म का मूल कर्तव्य है, मूल काम है। यही संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा परमधाम से हमारे लिए आए हुए हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना है। अपने शरीर को बस एक कर्मेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, इसी भान में रहना है, तभी हम सच्चा पुरुषार्थी बनेंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे बाबा ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन के वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। लौकिक रीति में कहते हैं ना, आपस में पटता ही नहीं है, और यहाँ इतना पटता है, इतना अच्छे से सामंजस्य बैठता है कि पूरे विश्व में हम एकता का मिसाल खड़ा करते हैं, और यही मिसाल बाबा की प्रत्यक्षता करता है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है।
कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है, तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।